मूवी की स्टार्टिंग साल 2802 से होती है और हमें दो आदमी अपनी स्पेसशिप में नजर आते हैं जो किसी एंटेरिस ग्रह पर जा रहे थे क्योंकि इन्हें पता चला है कि वहां पर इंसान रहते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर एक वायरस की वजह से महिलाओं की प्रजाति खत्म हो चुकी है। और जब इन दोनों आदमियों को पता चला कि एंटेरिस ग्रह पर भी इंसानों की प्रजाति है तो इन्होंने फैसला किया कि वो दोनों एंटेरिस ग्रह पर जाकर वहां से कुछ लड़कियों को ढूंढकर पृथ्वी पर लाएंगे ताकि पृथ्वी पर महिलाओं की प्रजाति फिर से आ सके। और जब स्पेसशिप एंटेरिस ग्रह पर लैंड करने वाली होती है तभी अचानक उसमें आग लग जाती है। ये देखकर एडम और जैक स्पेसशिप को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन स्पेसशिप ग्रह की सतह पर गिरकर क्रैश हो जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट में एडम को ज्यादा चोट नहीं आती है लेकिन जैक के हाथ में थोड़ी चोट लग जाती है जिससे उसका बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद हम एंटेरिस ग्रह को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बंजर और वीरान होता है, जहां इन्हें दूर दूर तक ना कोई आदमी और ना कोई खाने पीने का सामान नजर आता है, जिससे इन्हें लगता है कि इस ग्रह पर इंसानों का होना एक अफवाह है। लेकिन जब एडम जैक की चोट का इलाज कर रहा होता है तब उसे वहां पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो एडम आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है। तभी एक जगह पर एडम को एक छोटा बच्चा एक कुत्ते के साथ नजर आता है तो एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा एडम को देखते ही वहां से भागने लगता है। ये देखकर एडम भी इसके पीछे पीछे जाता है और तभी एक महिला का ग्रुप वहां पर आ जाता है जो कि एक सिपाही की तरह लग रही होती हैं और फिर वो महिलाएं उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। इधर एडम जब उस बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहा था तभी वो एक बड़े से महल के पास पहुंच जाता है और एडम चुपके से अंदर चला जाता है जहां पर वो बहुत सारी महिलाओं को देखकर हैरान हो जाता है। इसी दौरान एडम को उनकी बातों से पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाएं आदमियों पर राज करती हैं और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे अपने सारे काम करवाती हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें किसी आदमी के साथ रोमांस करना होता है तो महिलाएं उनकी मर्जी का बगैर ही अपने मन चाहे आदमी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। इसी दौरान एडम वहां पर देखता है कि कुछ महिलाएं अपने गॉड से प्रे कर रही होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप से संबंधित हैं जिसे उनकी रानी टेक्सन चलाती है। उसी समय एक बहुत ही बड़ा सांप जमीन से निकलता है जिसकी ये सभी औरतें पूजा करती हैं और इसी को अपना गॉड मानती हैं। और फिर हम इस ग्रह की रानी सुमुरु को देखते हैं जो टेक्सन के काम से ज्यादा खुश नहीं होती है। तभी कुछ महिला सिपाही वहां पर उसी बच्चे को लेकर आती हैं और ये सब एडम बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। तभी टेक्सन सभी को बताती है कि इस बच्चे को हमारे सांप देवता के लिए बलिदान किया जा रहा है। ये सुनकर उस बच्चे की बहन डक जो कि रानी के सैनिकों में से एक है वो टेक्सन के ग्रुप की महिलाओं पर हमला कर देती है। इसी दौरान हमारे सामने एक और बात आती है कि महल के अंदर की महिलाएं दो ग्रुप में बटी हुई हैं, एक जो टेक्सन का काम करती हैं और दूसरी रानी सुमुरु का काम करती हैं। वहीं डक टेक्सन की सिपाहियों के साथ लड़ रही होती है कि तभी टेक्सन के गॉड टेक्सन की ग्रुप की एक महिला को निगल जाते हैं। ये देखकर टेक्सन काफी गुस्से में आ जाती है और अपने सिपाहियों से डक को पकड़ने के लिए बोलती है लेकिन रानी उसे ऐसा करने से रोक देती है जिससे टेक्सन और रानी में बहस हो जाती है। इसी बीच एडम जो एक कोने में छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है कि तभी उसके फोन पर जैक की कॉल आ जाती है जिसके आवाज वहां पर मौजूद सभी महिलाएं सुन लेती हैं। ये देखकर टेक्सन अपने सैनिकों से एडम को पकड़ने के लिए बोलती हैं पर तभी एडम उन पर अपनी गन चलाकर वहां से भागने लगता है और इसी भागा दौड़ी में वो छोटा बच्चा भी वहां से भाग जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम एडम और इस बच्चे को एक साथ देखते हैं जिसे बचाने के लिए एडम उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाता है लेकिन तभी टेक्सन के महिला सिपाही एडम पर अटैक कर देती हैं जिससे वो बच्चा तो बच जाता है लेकिन एक महिला एडम के पैर में तीर मार देती है। लेकिन फिर भी एडम बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है पर तीर में जहर लगे होने की वजह से एडम की हालत बहुत खराब होने लगती है। वहीं स्पेसशिप के बाहर रानी अपनी सिपाहियों के साथ आ जाती हैं जो टेक्सन के सिपाहियों को वहां से जाने को बोलती हैं और फिर वो स्पेसशिप के अंदर जाती हैं जहां पर एडम बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। तभी रानी अपने बालों में से कुछ निकालकर एडम की बॉडी में लगा देती हैं जिससे एडम की जान बच जाती है। अगले सीन में हम एडम को रानी के महल में देखते हैं जहां पर जैक भी उसके साथ होता है। एडम को जब होश आता है तो जैक उसे बताता है कि उसे एक रिसर्च से पता चला है कि ये ग्रह अगले 2 महीनों में खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पल पल में भूकंप के झटके आते हैं जिससे ये ग्रह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर फिर से भूकंप आ जाता है। इसके बाद रानी के सैनिक एडम को रानी के कमरे में ले जाते हैं जहां एडम रानी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। यहाँ एडम रानी को बताता है कि वो पृथ्वी से आया है। इसके साथ ही एडम रानी को ये भी बताता है कि एंटेरिस के लोग भी पृथ्वी के ही वंशज हैं। दरअसल आज से सैकड़ों साल पहले कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पर जीवन की खोज करने आया था जिन्होंने पूरे 100 सालों तक पृथ्वी से संपर्क बनाए रखे थे लेकिन बाद में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनका पृथ्वी से संपर्क टूट गया और इस वजह से वो सभी लोग इस ग्रह पर फंसे रह गए। अब एडम की ये सारी बातें सुनकर रानी भी हैरान हो जाती हैं और वो एडम की बातों पर इसलिए यकीन करती हैं कि उसके पूर्वजों ने भी पहले पृथ्वी के बारे में बताया था
और फिर रानी एडम को अपने ग्रह के बारे में बताती है कि यहाँ पर लगातार भूकंप आने की वजह से ये ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तभी अचानक टैक्सन का एक ग्रुप पावर में आया जिसने ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों को स्नैक गॉड से आकर्षित किया। वहीं टैक्सन एक शाही परिवार से आती है जो मेरी तरह रानी बनना चाहती है, लेकिन ग्रह के लोगों ने उसे अपनी रानी स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से टैक्सन अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है ताकि एक दिन वो रानी को मारकर यहाँ पर राज कर सके। इसके बाद रानी एडम को बताती है कि बहुत सालों पहले आदमियों ने यहाँ पर प्रकाश की बहुत बड़ी फ्लैश देखी थी जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए थे और उसी दिन से महिलाओं ने आदमियों को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद रानी एडम को अपनी खादान में ले जाती है जहाँ बहुत सारे आदमी गुलामों की तरह काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर रानी एडम को बताती है कि हम आदमियों का इस्तेमाल अपना काम करवाने के लिए या फिर सांप देवता को बलि चढ़ाने के लिए करते हैं। इसी दौरान एडम रानी को यह समझाने की कोशिश करता है कि ये ग्रह अगले 2 महीनों में खत्म होने वाला है, तो रानी उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय उसे पीटने लगती है और उसे अपने सैनिकों से काल कोठरी में डालने को कहती है। इसके बाद जब रानी के सैनिक एडम को कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं तभी टैक्सन के ग्रुप के लोग उन पर अटैक कर देती हैं जो रानी के सारे सैनिकों को मार देती हैं और एडम को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान उस छोटे बच्चे की बहन डक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और अपने छोटे भाई के सामने ही दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ टैक्सन के सैनिक एडम को टैक्सन के पास ले जाते हैं जहां पर टैक्सन एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है और जब एडम इस काम के लिए मना करता है तो टैक्सन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम फिर भी उसे मना कर देता है जिससे टैक्सन गुस्से में आ जाती है और एडम पर हमला कर देती है। पर इससे पहले टैक्सन एडम को कोई चोट पहुंचा पाती तभी रानी जैक के साथ वहां पर आ जाती है और एडम को बचा लेती है। यहाँ जब टैक्सन रानी से लड़ने की कोशिश करती है तो रानी उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देती है। इसके बाद रानी जैक और एडम को वहां से बाहर लेकर जाती है। इसी दौरान जैक एडम को बताता है कि पहले के दौरान यहाँ पर अब बहुत कम समय बचा है। यहाँ रानी भी इन दोनों के बीच की बात सुन लेती है। तभी रानी एडम को एक जगह के बारे में बताती है और ये वही जगह है जहाँ हजारों सालों पहले पृथ्वी से आया हुआ स्पेसशिप लैंड हुआ था। ये सुनकर एडम और जैक खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने किसी तरह से उस जगह पर पहुंचकर उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर दिया तो वो वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। यहाँ रानी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रानी एडम और जैक के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ से वो उनके साथ पृथ्वी पर जा सकती है। उसी दौरान रास्ते में उसे टैक्सन के सिपाही रोकने के लिए आते हैं, लेकिन ये जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान एडम के कहने पर रानी सारे कैद किए हुए गुलामों को छोड़ देती हैं और फिर महल से बाहर निकलकर एडम और जैक रानी के साथ उसी स्पेसशिप के पास जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एडम रानी को पृथ्वी पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे साफ मना कर देती हैं। वो एडम से कहती हैं कि वो अपने लोगों को यहाँ पर मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तभी रास्ते में एक जगह पर जैक को एक आदमी का कंकाल मिलता है और जब जैक अपने डिवाइस की मदद से उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत पिछले 1000 साल पहले हुई थी। और यहाँ जैक ये भी बताता है कि करीब 1000 साल पहले यहाँ बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे आदमियों की मौत हो गई थी। ये सुनकर रानी समझ जाती है कि ये वही रोशनी की चमक थी जो सदियों पहले उनके पूर्वजों ने देखी थी। इसका मतलब वो सब कुछ झूठ था जो कुछ भी उनके धर्मों में कहा गया था कि मर्द प्रजाति एक बहुत ही खतरनाक है। अब सारी सच्चाई जानने पर रानी अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन एडम उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके पास में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था। अगले सीन में ये सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है और फिर जैक और वो छोटा बच्चा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि एडम और रानी स्पेसशिप की तकनीकी चीजों को चेक करने लगते हैं। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद एडम और जैक स्पेसशिप के इंजन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी टैक्सन वहां पर अपने सिपाहियों के साथ आकर उन पर अटैक कर देती है जिससे वहां पर बहुत भयंकर युद्ध हो जाता है। लेकिन एडम अपनी हाईटेक गन से टैक्सन के सभी सिपाहियों को मार देता है, लेकिन टैक्सन अभी भी जिंदा होती है जो रानी से युद्ध कर रही होती है, जहां रानी टैक्सन को बहुत मारती है। और इसी बीच टैक्सन जब रानी को जान से मारने की कोशिश करती है तभी एडम उसे अपनी गन से शूट कर देता है जिससे टैक्सन की मौत हो जाती है। इसके बाद जैक स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए तैयार करता है। वहीं अब रानी भी समझ जाती है कि इसका ग्रह अब खत्म होने वाला है, तो अब रानी भी जैक और एडम के साथ पृथ्वी पर चलने के लिए मान जाती है। और जब ये सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर उड़ान भरते हैं तो एंटेरिस के लोग स्पेसशिप को आसमान में उड़ता हुआ देख परेशान हो जाते हैं। वहीं जब एडम एंटेरिस के लोगों को उनकी रानी के बिना देखता है तो उसे काफी बुरा महसूस होता है, तो एडम जैक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है और ग्रह पर बचे हुए बाकी लोगों को अपने साथ पृथ्वी पर ले चलने को बोलता है। पर इस पर जैक एडम से कहता है कि अगर हम वापस से ग्रह पर जाते हैं तो वहां पर आने वाला खतरनाक भूकंप हमारी स्पेसशिप को खत्म कर सकता है। पर एडम और रानी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं और फिर एडम और रानी के ज्यादा बोलने पर जैक स्पेसशिप को नीचे उतार देता है। वहीं ग्रह पर मौजूद लोग स्पेसशिप को देखकर डर रहे
होते हैं तो रानी बाहर जाकर उन सभी को समझाती है और उन्हें स्पेसशिप के अंदर आने को कहती है। अब रानी की बात मानकर ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं और जब जैक स्पेसशिप को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करता है तभी स्पेसशिप पर स्नैक गोड अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जैक स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए स्टार्ट करता है तभी स्पेसशिप से निकलने वाली आग से वो स्नैक जलकर मर जाता है और स्पेसशिप उड़ान भरते हुए पृथ्वी की ओर निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।